हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और ये क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा और देखते हैं कि आपके भी मेरे साथ कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताया करो कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, क्योंकि आंसर तो मैं साथ के साथ बताती हूँ। कोशिश किया करो कि मुझसे पहले आप खुद आंसर चूज कर लो और फिर आपको लास्ट में गिन के बताओ कि 40 में से मेरे इतने ठीक हुए और इससे आपकी बेस्ट तैयारी होगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हिमालय पार की नदियां हैं सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पर दूसरे ढंग से पूछा जाता है कि बताओ कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हिमालय पार की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है गाइस, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से जो नदियां हैं उनकी लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना लंबाइयों का सही अवरोही, अवरोही यानी उतरते उतरते क्रम, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी आएगी और सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है गाइस इन सभी नदियों में, किसकी है, ब्रह्मपुत्र की है। सबसे नंबर 1 पर ब्रह्मपुत्र आएगी, ब्रह्मपुत्र के बाद नंबर 2 पर गंगा आएगी, नंबर 3 पर आपकी गोदावरी और फिर आपकी आएगी नर्मदा। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र भारत में ये थोड़ा बहती है पर भारत से पहले ये तिब्बत में, चीन में होते हुए फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, तो लगभग 2900 किलोमीटर के लगभग लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। गंगा की 2525 किलोमीटर लंबाई, गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है और नर्मदा 1057 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो सबकी लंबाई मैंने आपको बता दी है। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा ये सीक्वेंस रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, यानी भारत की इन चारों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यू नो डेट, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर भी सिंपल रहेगा, हमारी माता गंगा। ठीक है, जिसमें हम अपने पाप धोने जाते हैं हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 4 इज गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र में किस नाम, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में भी बहुत देखा जाता है ये। पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो राइट आंसर रहेगा गाइस पद्मा। बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा वो किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तब उसे किस नाम से जाना जाता है द गाइस, गंगा और जब ब्रह्मपुत्र आपस में मिलते हैं ना तब उसे मेघना कहा जाता है। मेघना कर लेना गाइस, मेघना आएगा उसका आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका मेघना होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, यानी नाव चलाने योग्य इस तरीके की कौन सी है भाई, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो अगर हम बात करें ना इस क्वेश्चन की, तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां वो पड़ती हैं आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, यानी सड़क पुल है, सड़क सेतु है, जो भी है। तो इसका आंसर रहेगा हमारी गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी भारत में सबसे लंबी, तो भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु भी गंगा नदी पर ही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा सबको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कर्मस्य स्थित है। नेपाल और तिब्बत में, तिब्बत और सिक्किम में, उत्तर प्रदेश और तिब्बत में, उत्तराखंड और तिब्बत में। तो गाइस गंगा के उद्गम स्थल की बात करें तो आपका उत्तराखंड राज्य पड़ता है। ठीक है, देवप्रयाग नामक स्थान पर आपकी भागीरथी और अलकनंदा दोनों रिवर्स आपस में मिलती हैं
और देवप्रयाग से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो गाइस कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का। मैंने आपको पहले ही बताया मानसरोवर झील के निकट से निकलती है तिब्बत में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में एंट्री करती है? तिब्बत में जो सांगपो रिवर बहती है वो भारत में किससे एंट्री करती है? तो भाई सांगपो किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं और सांगपो का मीनिंग होता है गाइस पवित्र करने वाली, ठीक है, यानी पवित्र नदी। तो तिब्बत के लोग पवित्र नदी के रूप में पूजते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अब भारत में एंट्री किस राज्य से करती है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। ये लंबाई कितनी है? 2700, 2900, 3000, 3300। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 2900 किलोमीटर। ऑप्शन बी रहेगा गाइस, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? देखो बार बार रिपीट हो रहा है और मैंने आपको बता दिया, पर यहाँ पर ऑप्शन देखो, मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो हमें पता है भाई ब्रह्मपुत्र का है, सतलुज का भी है और सिंधु का भी है। तीनों की तीनों रिवर्स आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, ठीक है। आपके ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से आपकी जाती है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र चली जाती है तिब्बत, चीन से होती हुई अरुणाचल प्रदेश की ओर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट ही स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी ज्योग्राफी, क्योंकि पीजीटी ज्योग्राफी के लिए डीप क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके का है क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी किसी नदी के ऊपर स्थित आइलैंड है ये, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर रहेगा गाइस ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये द्वीप और ये द्वीप आपका असम राज्य में है, ठीक है, याद रखना किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गाइस साउथ से नॉर्थ की ओर कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो ये सारी तो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तीनों, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा पश्चिम से बहना शुरू करती है और पूर्व की ओर जाती है। बट ये बेतवा रिवर की बात करें तो ये आपकी साउथ से ईस्ट की ओर जाती है। चंबल, बेतवा, केन, सोन ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये जाती है आपके साउथ से ईस्ट की ओर और गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये है आपकी कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं। हर बार अपना रास्ता बदल लेती है और रास्ता बदलने की वजह से बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है और इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? वही परे की नदी है गंगा, यमुना, सतलुज, रावी। तो आंसर रहेगा हमारा गंगा, यमुना, सतलुज, रावी। तो हिमालय से परे की रिवर आपकी कौन सी रहेगी गाइस? सतलुज, ठीक है, कौन सी रहेगी? सतलुज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी है? तो ये वही क्वेश्चन है, कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, विनाश करती है बिहार में, इसलिए इसे विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कोसी ही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बिहार का शोक आपने पढ़ लिया, अब पूछा गया पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का शोक कौन सी रिवर कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस आपका दामोदर नदी। कौन सा? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ठीक है, एक ही जगह से निकल रही है अमरकंटक पर अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन। तो राइट आंसर रहेगा नर्मदा और सोन, ठीक है। नर्मदा आपकी और जो सोन नदी है दोनों की दोनों अमरकंटक पठार से निकलती है और अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा, नर्मदा, ताप्ती,
नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी। तो जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है गाइस? नर्मदा की। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा नर्मदा। याद रखना, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है। सोन, कोसी, चंबल और यमुना। तो गाइस जो आपकी कोसी रिवर है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, तो इसे अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है बिहार के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक आपने देख लिया, अब बात आती है, ठीक है, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक कहते हैं गाइस महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। तो उड़ीसा का शोक, उड़ीसा, अब देखो, आप अगर ऐसे भी नहीं पता हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए उस राज्य में भाई कौन सी रिवर ज़्यादा बहती है। अगर आपको ये पता होगा ना कि जैसे पश्चिम बंगाल में दामोदर है, बिहार में आपकी कोसी पड़ती है, उड़ीसा में महानदी बहती है, तो राइट आंसर रहेगा महानदी। अगर आपको नहीं पता हो ना, फिर भी आप उस इतना पता लगा लेना कि भाई उस राज्य के अंदर कौन सी फेमस रिवर है, वही रिवर आंसर होगा, वही शोक कहलाएगी। ठीक है, तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। इंदौर के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? ताप्ती नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महानदी का। तो जनापाव पहाड़ी इंदौर के निकट, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा गाइस वो होगा चंबल नदी का। ठीक है, जो इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसके निकट है एक जनापाव पहाड़ी, और यहाँ पर चंबल नदी का स्रोत ये माना जाता है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 35। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लवण यानी नमकीन नदी, खारी नदी। तो आंसर रहेगा हमारा लूनी नदी, और लूनी नदी आपकी एक लवण नदी, खारी नदी राजस्थान में बहती है। भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी रिवर करती है? नर्मदा, ताप्ती, गोकक, शरावती। तो राइट आंसर रहेगा नर्मदा। ठीक है, वाटरफॉल है ये, और वाटरफॉल का नाम क्या है? कपिल धारा। और ये जो नर्मदा नदी है, एक और वाटरफॉल है इसका जो फेमस है, धुआंधार वाटरफॉल। तो दोनों ही वाटरफॉल के नाम आपको याद रखने होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सी नदी जवारनद मुख का निर्माण करती है? यानी एस्चुरी बनाती है, और आपके एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। भाई ऐसी कौन सी रिवर है इसमें? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा नर्मदा। नर्मदा नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती, ये सीधा गिर जाती है अरब सागर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, अलग है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी है, इनमें से 3 एक जैसी हैं, जो कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी है। तीनों नदियां डेल्टा बनाती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, इसलिए नर्मदा इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। अब यहाँ पर पूछा कि एस्चुरी नहीं, यानी जवारनद मुख नहीं बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो इन चारों में गाइस महानदी है जो डेल्टा बनाती है, बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी तीनों की तीनों आपकी क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 41। शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा, गोदावरी, चंबल, महानदी और नर्मदा। तो शिप्रा नदी की बात करें ना गाइस, तो शिप्रा नदी आपकी है चंबल नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। तो अमरकंटक, देखो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है भाई, नर्मदा तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पठार से, और तवा इसकी सहायक नदी है, तो ये दोनों तो वहीं से निकलेगी, है ना। और बात करें सोन नदी की, तो सोन भी आपके अमरकंटक के पठार से निकलती है। और जबकि गोदावरी की बात करें तो गोदावरी आपकी आई थिंक त्र्यंबक के पठार से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो अमरकंटक के पठार से गोदावरी नदी नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अब महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ ये तीनों की तीनों आपके मैंने अभी पढ़ाया अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदी युग्मों में से कौन जवारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा और ताप्ती।
तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ज्वार नद मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा और ताप्ती। तो आगे क्यों जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो भ्रंश घाटी से होकर गाइस आपकी नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है ये, ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा, दोनों के दोनों आपके भ्रंशोत्तत पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, और दोनों के बीच से बहती है नर्मदा नदी। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? कावेरी, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। तो डेल्टा कौन सी रिवर नहीं बनाती? ताप्ती, क्योंकि ये एचूरी बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है या विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती। जो नर्मदा नदी है वो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत के साउथ से ही बहती है ये, इसके बीच में से ही बहती है नर्मदा नदी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गाइस आंसर हो जाएगा हमारी गोदावरी नदी सबसे लंबी है। इसी वजह से गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन यही है कि निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को, ठीक है। 1465 किलोमीटर लंबी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, और बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप याद रखना, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गाइस गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबक गांव से माना जाता है। किस गांव से? त्रियंबक गांव से माना जाता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो इसको आप ध्यान रखना। तो गाइस ये थे आपके क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, और यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बताना मुझे क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट वीडियो देख सके। तो फिर